नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 9th की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 2 स्वर्ण काकः। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान ये चैप्टर है। आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से यह समझ आ जाएगा। अब हम इसको शुरू करते हैं। पुरा कस्मिचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा यानी कि पहले, कस्मचित किसी गांव में, एका निर्धना एक निर्धन, वृद्धा स्त्री वृद्ध स्त्री न्यवसत रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। तस्या उसके एकः एक दुहिता यानी कि पुत्री, विनम्र मनोहरा च आसीत विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रम् आदिशतः। एकदा एक बार माता ने स्थाल्यां तंडुलान् थाली में चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्रीम आदिशतः पुत्री को आदेश दिया। सूर्या तपे तंडुलान् खगेभ्यो रक्षः। सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालात् अंतरम एको विचित्र काकः समुड्ड्य तस्या समीपम अगच्छतः। कुछ समय के पश्चात एक विचित्र काकः समुड्ड्य कौवा उड़ करके तस्या समीपम अगच्छतः उसके समीप आता है। ने एतादृश स्वर्ण पक्षु रजत चंचु स्वर्ण काकः तया पूर्वम दृष्टः। एतादृश इस प्रकार का सोने की पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काक, सोने का कौवा, तया ने पूर्वम दृष्टः उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया था। यानी कि उस लड़की ने इससे पहले सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौवा नहीं देखा था। तम तंडुलान् खादन्तः हसन्तः विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्धः। तम तंडुलान उसको चावलों को खाता हुआ देख करके, हंसता हुआ देख करके, बालिका रोदितुम आरब्धः बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत उसको भगाती हुई बालिका ने प्रार्थना की। तंडुलान मा भक्षः चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदीया माता मेरी माता अतीव अत्यधिक निर्धना वर्तते निर्धन है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रवाचः सोने के पंखों वाला जो कौवा था वह बोला, माह शुचः चिंता मत करो। सूर्य उदयात् प्राकः ग्रामाद् बहिः पीपल वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम। सूर्य उदयात् प्राकः सूर्य उदय से पूर्व, ग्रामात वही गांव से बाहर, पीपल वृक्ष के नीचे, त्वया आगंतव्यम तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुमूलम दास्यामि मैं तुमको तुम्हारे चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेवे। प्रहर्षिता प्रसन्नित बालिका ने रात को नींद भी नहीं ली। कहने का तात्पर्य ये है कि वह बालिका खुशी के मारे सो भी नहीं पाई। सूर्य उदयात् पूर्व एव सह तत्रो उपस्थितः। सूर्य उदय से पूर्व ही सा यानी कि वह, तत्र वहाँ पर उपस्थित हो गई। सूर्य उदय से पूर्व ही वह बालिका वहाँ पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्षस्य ऊपरी वृक्ष के ऊपर देख करके सा वह आश्चर्यचकित हो गई। यत कि तत्र स्वर्ण में प्रसादो वर्तते वहाँ पर सोने का प्रसादो महल है। यदा जब काक शयित्वा प्रबुद्धः जब वह कौवा सो करके प्रबुद्ध है उठा, तदा तब तेन स्वर्ण गवाक्षः कथितम उसने सोने की गवाक्ष यानी कि खिड़की से कथितम कहा, अहो बाले हे बालिका त्वम आगता तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि मैं तुम्हारे लिए सोपानम यानी कि सीढ़ी अवतारयामि उतारता हूँ। त्वत् कथय स्वर्ण में, रजत में, ताम्रमय वा
तुम बताओ, तुम्हें सोने की सीढ़ी चाहिए, चांदी की या तांबे की? कन्या अवदत, वह कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की दुहिता पुत्री अस्मि हूँ। ताम्र सोपानम एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परंतु स्वर्ण सोपानम एव सह स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी से ही वह सोने के भवन में प्रवेश उसने किया। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मय गता, लंबे समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजा हुआ दृष्टवा देख करके सा विस्मय गता, वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांता ताम विलोक्य काक अवदत, शांत बालिका को देख करके काक अवदत वह कुआ बोला, पूर्व लघु प्रातराशः क्रियताम, पूर्वम यानी कि पहले, लघु प्रातराशः यानी कि सुबह का नाश्ता, क्रियताम कर लो, पहले तुम सुबह का नाश्ता कर लो। वदह बताओ, त्वम स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्यां उत ताम्र स्थाल्यां, बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में? बालिका अवदत, बालिका ने कहा, ताम्र स्थाल्यां एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं निर्धन में गरीब भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित संजाता हो जाती है। यदा जब स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, जब सोने के कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परिवेशितम परोसा जाता है, वह बालिका तब आश्चर्यचकित हो जाती है जब सोने के कौवे ने उसको सोने की थाली में भोजन परोसा। ने एतादृशम स्वादु भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती, ने एतादृशम इस प्रकार का स्वादु स्वादिष्ट भोजन अद्य अवधि अभी तक बालिका खादितवती, बालिका ने नहीं खाया। इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन उस बालिका ने अभी तक नहीं खाया। काको अवदत, कुआ बोला, हे बालिके, अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, यत कि त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा के लिए अत्र एव यहीं पर ही तिष्ठ रहो। परंतु तव माता तो एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः त्वम शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छः, तुमको शीघ्र ही अपने घर जाना चाहिए। इति युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, इस प्रकार कह करके काक है वह कोहा कक्षा अभ्यंतरात, कक्ष के अंदर तिस्रः मंजूषा निस्सार्य, 3 मंजूषाओं को लेकर के वह उसके बाद कक्ष यानी कि कमरे के अंदर जाता है और 3 मंजूषा लेकर के आता है। ताम प्रति प्लस अवदत, और उस बालिका से कहता है, बालिके, हे बालिके, यथेच्छम ग्रहण मंजूषाम एकाम, जो तुम्हारी इच्छा हो इनमें से एक मंजूषा ले लो। लघुतमा मंजूषाम प्रगृह्य बालिकाया कथितम, सबसे छोटी मंजूषा को प्रगृह्य ग्रहण करके बालिका ने कथितम कहा, इयत एव मदीय तंडुलानां मूल्यम, यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजूषा उद्घाटी समुद्घाटिता, घर आकर के उसने उस मंजूषा को खोला। तस्यां महार्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता, उसमें बहुमूल्य हीरों को देख करके सा प्रहर्षिता, वह प्रसन्न हो जाती है। तत् दिन धनी का, ये 3 शब्द हैं, तत् दिन धनी का च संजाता, उसी दिन से वह धनी हो जाती है। तस्मिनेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, तस्मिनेव ग्रामे, उसी गांव में एक अन्य लोभी वृद्धा, एक लोभी वृद्ध भी रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्याया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती,
ईर्ष्या से, जलन से वह सोने के कौवे के रहस्य को जान लेती है। सूर्य तपे तंडुलाम निक्षिप्य तया अपि स्वसुताम रक्षार्थम नियुक्तः। सूर्य की धूप में चावलों को रखकर तया अपि उसने भी स्वसुता अपनी पुत्री से रक्षार्थम नियुक्तः रक्षा करने के लिए कहा। तथा एव स्वर्ण पक्ष है, उसी प्रकार से वह सोने का कौवा तंडुलाम भक्ष्यन चावलों को खाता है। ताम अपि तत्र एव अकार्यत, ताम अपि उसको भी वहीं पर ही बुलाता है। प्रातः तत्र, सुबह तत्र यानी कि वहाँ पर गत्वा जा कर के, सा काकम निर्भर्त सयंती, वह उस कौवे को निंदित करती हुई प्राओवचतः, वह उससे बोलती है। भो नीचकाकः, अरे नीचकाक, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडु मूल्यम प्रयक्षः, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रीवीतः, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कतः, स्वर्ण में, रजत में, ताम्र में, व तुम बताओ तुम्हें सोने की सीढ़ी चाहिए, चांदी की अथवा तांबे की। गर्विताया बालिका प्रोक्तम, घमंडी बालिका बोली, स्वर्णमयीन सोपानेन अहम आगमिच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से आऊंगी। परंतु स्वर्ण काक त्वत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायक्षतः, परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काक ताम भोजन अपि ताम्र भाजी एव अकारयत, सोने के कौवे ने उसके लिए भोजन भी तांबे के बर्तन में ही दिया। प्रतिनिवृत्त काले यानी कि वापस लौटते समय स्वर्ण काकेन कक्षः अभ्यंतरं तिस्रः मंजूषा तत्पुरम समुक्षिप्तः, यानी कि जब वह वापस लौट रही थी तो वह जो सोने का कौवा था कक्ष अभ्यंतरात है, कमरे के अंदर से 3 मंजूषा ला करके उसके सामने रखता है। लोभाविष्टा सह बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, लोभी बालिका ने सबसे बड़ी मंजूषा ग्रहण की या सबसे बड़ी मंजूषा उसने ले ली। ग्रहम आगत्य ता सा तर्षिता यावत, घर आकर के उसने उत्साहित होकर के यावत जब मंजूषाम उद्घाटयति, उस मंजूषा को खोला, तावत तभी तस्याम भीषण कृष्णसर्पो विलोकितः, उसने उसमें भीषण भयंकर काले सांप को देखा। लुब्धाया बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका को लोभ का फल प्राप्त हुआ। तदंतरम सहा लोभम परित्यजतः, उसके बाद उसने लोभ को त्याग दिया। यह था आपका चैप्टर नंबर 2। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपका हिंदी अनुवाद इस चैप्टर का करा दिया है। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।